देखा आपने एक माँ के गर्भ में एक बच्चा किस किस चीज़ों से होकर निकलता है ना। और ये जो वीडियोज़ है ये साइंस के चैनल से उठाई गई है, हमने बनाई नहीं है ये। उन्होंने दिखाया है एक्चुअल में इसको एनिमेट करके किस तरीके से 9th मंथ की जर्नी होती है। तो इट इज़ नॉट ए वेरी ऑपुलेंट प्लेस, वहाँ पे एसी नहीं लगा होता बच्चे के लिए, है ना। वो एक छोटे से पैकेट के अंदर है जहाँ पे क्या है, बहुत गर्मी भी है ना, पानी भी है, कीड़े भी उसको काट रहे हैं। माँ जैसा खा रही है या माँ के पेट पे कुछ लग रहा है तो उसको भी लग रहा है, माँ जैसा चल रही है, जैसे बैठ रही है, वो बच्चे को अफेक्ट करता है अंदर। तो ये बड़ा ही दर्दनाक होता है बर्थ ना, जन्म लेना। दूसरा क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज प्रॉब्लम है एक, कितने लोग कहते हैं प्रॉब्लम है। और बहुत लोग तो ड्रीम करते हैं ओल्ड एज में क्या है, रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे, वाइफ के साथ एक अच्छे हिल स्टेशन में छोटा सा घर लेंगे, है ना। अच्छे से क्या है, एक वो चेयर आती है ना जिसमें बूढ़े लोग बैठते हैं, मूविंग टाइप की होती है जो, उसमें बैठ के रेस्ट करेंगे, अच्छी सी नॉवल पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे, इस तरीके से अपनी लाइफ जिएंगे। तो ओल्ड एज आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है? होता है कि हर किसी की रिटायरमेंट लाइफ ऐसी नहीं होती है ना। ये देखिए ओल्ड एज कैसे किसी को कैसे टर्न कर देता है ना। अभी हम अपने आप को यंग देख रहे हैं, यूथ देख रहे हैं, बट आर वी गोइंग टू रिमेन यूथ एंड यंग फॉर एवर? क्या हम हमेशा ऐसे जवान रहने वाले, है ना? हमेशा नहीं जवान रहने। आपने अपने पुराने आपके फेवरेट एक्टर्स रहे हैं, एक्ट्रेसेस हैं आपके, जो काफ़ी पहले भी बहुत अच्छे सुपरस्टार थे बॉलीवुड के, लोग उनके पीछे मरते थे, है ना। और आज उनकी स्थिति देखिए, किसी को नहीं पता कैसे है वो, है ना, कहाँ पर है। और जिसको पता है कहाँ पे है, तो उनकी इतनी ज़्यादा ओल्ड एज हो गई कि आज के कोई उनको पसंद नहीं करता। वो फॉर एवर कभी क्या यंग नहीं रह पाए। आप जानते होंगे इनको तो, है ना, बहुत फेमस है इनकी मूवी। कौन सी मूवी से आए थे ये? कौन सी मूवी? टर्मिनेटर, है ना। टर्मिनेटर से बड़े फेमस थे ये, आर्नोल्ड। पर आप देखिए ओल्ड एज में कैसे हैं। आप कौन सी मूवी में आते हैं? किसी मूवी में नहीं आ पाते। वी वांट टू रिमेन यंग फॉर एवर, बट वेरी सून वी स्टार्ट ग्रोइंग ओल्ड एंड आवर बॉडीज बिकम वीक एंड फ्रेल, है ना। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ना हम चाहते हैं, बट ये हमें आएगा ही आएगा। नो वन वांट्स टू गेट ओल्ड, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इज फ्लरिशिंग ड्यू टू फियर ऑफ ओल्ड एज। कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं होना चाहता, इसी बात का डर है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का बिजनेस बढ़ा रहा है ना। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी फेस लिफ्ट, बहुत तरह की वैम्पायर सर्जरी को, बहुत सी सर्जरीज आ गई है खूबसूरत बने रहने के लिए, है ना। जैसे एक लेडीज, कुछ दिन पहले केस देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें एक महिला के हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया था। क्यों? ताकि क्योंकि वो महिला काफ़ी बूढ़ी दिखती थी उस व्यक्ति से ज़्यादा। तो उसने क्या करा, उसने कई लाखों रुपए खर्चा करके अपने आप अपना फेस लिफ्ट कराया, बहुत तरह की सर्जरीज कराई, और अपने आप को वापस जवान बनाया अपने पति को दिखाने के लिए। और वो हमेशा रहने वाली है ऐसा। उसको क्या हुआ, कैंसर हो गया। उसने इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ किया। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old.
Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty of the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. देखा आपने टाइम कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो कैसे लोगों की एज भी बढ़ रही है, और एक टाइम पे क्या आएगा, हम सब लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, हम में से कोई अमर नहीं रहने वाला. बट साइंस पूरी तरीके से जोर लगा रही है कि हम हमेशा इस यंग यूथफुल बॉडी में रह पाए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज डिसीज, व्याधि, है ना. लेट्स सी व्हाट इज व्याधि. क्या हम हमेशा ऐसे रहने वाले हैं? आप लोगों को कभी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आज तक कोई भी बीमारी ना हुई हो यहाँ पे? इज एनीवन हियर जो अब तक अपनी लाइफ में हमेशा हेल्दी रहा हो, हर एक सेकंड, हर एक दिन? कोई नहीं है ना. एटलीस्ट किसी ना किसी को कफ या फिर कोल्ड तो होता ही होता है ना. तो ये डिसीज है, को कभी भी पकड़ सकती है किसी भी व्यक्ति को. वी वांट टू ऑलवेज रिमेन हेल्दी, बट मच अगेंस्ट अवर विश वी एनकाउंटर वेरियस डिसीजेज. हम कई तरीके की डिसीज़ को एनकाउंटर करते हैं. अब जैसे ये चार्ट है इंडिया का 2019 का, ये डेथ चार्ट है. इंडिया में जो डेथ हुई थी उस साल, उसका डेथ चार्ट है. सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग किस में, कौन सी डिजीज़ में? कार्डियोवास्कुलर, हार्ट डिजीज़ में मरने वाले. कितने लोग हैं? 2.57 मिलियन, मतलब 25 लाख, 25 लाख लोग मरे थे उस साल. कैसे? हार्ट डिसीज़ से. उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसीज़, सांस लेने में दिक्कत, 11 लाख लोग. कैंसर से 9 लाख लोग. डायरिया से 6 लाख लोग. डाइजेस्टिव डिसीज़ 4 लाख लोग. इस तरीके से देखिए पूरा चल रहा है. इन सब से कोई बच सकता है? वो लोग चाहते थे. अभी कुछ टाइम पहले एक सिंगर शायद डेथ हुई ना इनकी, कॉन्सर्ट में प्रोग्राम करते टाइम. के किस तरीके से डेथ हुई इनकी? हाँ, हार्ट अटैक आया. कुछ टाइम पहले एक एक्टर की भी हुई थी, है ना. देखिए कोई नहीं बच सकता इन डेथ की डिसीज, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, बट आप इससे नहीं बच पाओगे डिसीज से. एंड फोर्थ वन इज डेथ. व्हाट इज डेथ? कालेन सहीयेन तचा नूनम मृत्यावुपास्थिते देव योगा तत्व्याधि कश्चित दुपद्यते खगा. Indeed, O Garuda, when the 4 hour of death approaches, then by the chance a certain disease raised up its head. The organs grow weak, troubles start showing their powers, as if all of a sudden millions of scorpions have stung the person. गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मौत के समय व्यक्ति की हालत क्या होती है. उसमें उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसको लाखों बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, इतना दर्द हो रहा होता है उसको. In that disease condition, the dying person eyes bulge due to the pressure of air from within, and his glands become congested with mucus. He has difficulty in breathing, and there is a rattling sound within his throat. Thus, he dies most pathetically. भागवतम 3rd canto. देखिए अपनी आखिरी सांस ले रहा है व्यक्ति. बहुत दर्दनाक होती है. ऐसा नहीं मौत के हम सोते हैं जैसे, ऐसी नहीं होती, नहीं होती. मौत में बहुत दर्द होता है, चाहे वो कैसे भी डेथ हुई. जब वो मौत का जो लास्ट क्षण होता है, उस समय ऐसा लग रहा होता है कि आपको कितने बिच्छू एक साथ काट रहे हैं. व्यक्ति मर जाता है. और मरने के बाद खत्म नहीं होता, उसके बाद फिर उसको कौन, यमदूत वगैरह लेके जाते हैं, फिर उसकी और अच्छी हालत होती है. तो अपार्ट फ्रॉम 4 प्रॉब्लम देयर आर 3 फोल्ड मिजरीज. इन 4 प्रॉब्लम्स के अलावा 3 मिजरीज और हैं. तो आपको पता चल गई हमारी रियल प्रॉब्लम्स क्या है. किसी को लगता है नहीं ये 4 प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे संग ऐसा नहीं होने वाला, सबके संग कॉमन है ना. तो हमने पहले क्या देखा था सबसे पहले रियल डिसीज की डेफिनेशन में? इट इज़ कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट एंड नोबडी कैन अवॉइड इट, है ना. तो ये रियल प्रॉब्लम्स है. अब आपको पता चल गया ये 4 कैसे हमारी रियल प्रॉब्लम्स है. किसी का इसमें कोई डाउट? किसी को अभी भी लग रहा हो ये नहीं है हमारी प्रॉब्लम? आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है? भगवान बुद्ध, है ना. वो कैसे बुद्ध बने थे? वो उससे पहले क्या था, वो एक राजा के बेटे थे, सिद्धार्थ गौतम, है ना. हाँ, पर उनके जो पिता थे, राजा थे, उन्होंने क्या, उनको कभी भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया था. उनकी यूथ की एज आ गई, बट उनको कभी भी बाहर नहीं निकलने दिया.
क्यों? क्योंकि उनको एक ऋषि ने कहा था कि जिस दिन ये बाहर निकल जाएगा आपको छोड़ के चला जाएगा। तो उन्होंने आज तक दुनिया में कभी कुछ देखा ही नहीं था। तो एक दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की पिता से, और क्या कहा कि मुझे बाहर जाके सिर्फ टाउन देख के आना है। मैं जाऊँगा रथ में बैठ के आपके मिनिस्टर मंत्री लोगों के साथ सिर्फ टाउन देख के एक चक्कर मार के वापस आ जाऊँगा। तो बहुत ज़िद देखने के बाद राजा ने उनको अलाउ किया। तो वो निकले रथ पे अब मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले एक औरत को देखा जिसका पेट बहुत फूला हुआ था। तो उसने पूछा ये कौन है, ये औरत है, इसका पेट इतना फूला वो क्यों है? तो मिनिस्टर ने क्या बोला? मिनिस्टर ने उससे बोला क्यों? इसके पेट में एक बच्चा है। कह रहा पेट में बच्चा है? बच्चा इसके पेट में कैसे आ सकता है? कह रहा सबके होता है, सारी माताओं के पेट में इस तरह बच्चा आता है, फिर वो जन्म लेता है। आप भी पहले क्या थे? अपनी माँ के पेट में इस तरीके से थे। कह रहे इतनी छोटी जगह में मैं कैसे था? कह रहे सब होते हैं जब हम बच्चा जब पैदा होने वाले होते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, फिर आगे देखते हैं, आगे जाते तो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति उनको दिखता है जो लकड़ी के सहारे से चल रहा होता है। वो सिद्धार्थ गौतम ने कभी भी किसी बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं देखा होता। तो वो कहता है ये व्यक्ति कैसा है, ऐसे झुक के चल रहा है, कमज़ोर सा है ना, ये ऐसा कैसा शरीर है? कह रहा है ये क्या है? ये बुढ़ापा है। कह रहा बुढ़ापा है? बुढ़ापा क्या होता है? कह रहा है जब हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें क्या है, बुढ़ापा आता है, तब हमारा शरीर इस तरीके का हो जाता है। कह रहा तो हमारे साथ भी होगा ऐसा? तो मंत्री कहता है हाँ बिल्कुल होगा, आप भी बूढ़े होंगे, आपके पिता भी बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे। सिद्धार्थ को बड़ा चौंक जाते हैं, वो हमारे संग ऐसा होने वाला है। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि ना एक व्यक्ति बहुत खांस रहा है, बहुत खांस रहा है, उसे चला भी नहीं जा रहा, इतना खांस रहा है। तो फिर मिनिस्टर से पूछते हैं ये इसके संग ऐसा क्यों है, ये इस तरीके से कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके से एक्ट कर रहा है? तो मिनिस्टर कहते हैं इसको क्या खांसी की बीमारी हो रही है, ये खांस रहा है। कह रहे ये कैसे होता है, हमें तो नहीं हो रहा ये। कह रहा है ये इनको होता है, आपको भी होगा, हमें भी होगा, कोई ना कोई बीमारी हमें ज़रूर होती है। कहते हैं अच्छा। फिर वो फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते तो देखते हैं एक आदमी को कई 4-5 लोग उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो पूछता है ये इसको ऐसे क्यों उठा के लेके जा रहे हैं? गौतम जी पूछते हैं। तो वो कहता है, मिनिस्टर कहता है क्या है, इसकी मृत्यु हो गई है। कह रहे हैं मृत्यु? मृत्यु क्या होती है? कहते हैं मृत्यु वो टाइम होता है जब क्या होगा, जब हमें शरीर छोड़ के जाना होगा, तब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम मर जाएंगे जब, तब हमें भी ऐसे लेके जाया जाएगा। कह रहा क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? मिनिस्टर बोलते बिल्कुल आपके साथ भी होगा, आपके पिता के साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, सबके साथ ये होता है। तो गौतम बुद्ध को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है। वो उसी समय उनको क्या रियलाइज़ होता है कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं इनसे मैं कभी नहीं बचने वाला। इनसे बचा कैसे जा सकता है? जब मैं शरीर के लेवल से ऊपर उठ पाऊँ, जब मैं खुद को आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि मैं कौन हूँ। इन चारों स्टेज से मैं होके निकलूँगा, पर मैं सेम रहूँगा, बट ये सारी अफेक्ट करेंगी मेरी बॉडी को। तब उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। उनकी भविष्यवाणी इस ऋषि की सच हुई। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने आगे पेनेंस और ऑस्टेरिटी करी थी। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 प्रॉब्लम वी हैव 3-4 मिजरीज। हमारे पास कुछ मिजरीज भी होती है हमारे ऊपर। लेट्स सी वो मिजरीज हमारे ऊपर कैसे आती है। तो 3 तरीके की मिजरीज होती हैं। ड्यू टू अवर ओन माइंड एंड बॉडी, तो हम खुद को पहुंचाते हैं। दूसरी, ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, कैसे, जो हमें कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचा रहा है। और 3C, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, जो प्रकृति द्वारा हमें मिल रही है। तो अब एक एक सब बताएं कि कैसे हमें हमारी बॉडी परेशान करती है। मनीष पू, सर दर्द होता है, हमें कोई डिसीज, हेडेक आ रहा है, और कोई बताए हमारी बॉडी हमें कैसे परेशान करती है? स्ट्रेस एंजाइटी बाहर से आती है। हाँ, बॉडी से हो रहा है। और अच्छा बताइए, ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरी जीव आत्माओं से, दूसरे जीवों से हमें जो कष्ट पहुंचते हैं, किस तरीके के कष्ट पहुंचते हैं? मेंटल डिजीज आती है। और हाँ बिल्कुल, सांप काटता है, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और कोई कीड़ा काट लेता है, मच्छर काट लेता है, किसी दोस्त ने हमें मार दिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल। और कोई बताए, है ना, हम कहीं गिर गए या किसी ने हमें पीटा। हरे कृष्णा। ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, प्रकृति की तरफ से हमें कौन से मिजरीज मिलती हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, भूकंप आ गया, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। इस तरीके की मिजरीज हमें कैसे आती हैं? ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। हेडेक, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बॉडी पेन, सुसाइडल थॉट्स, ये शरीर के अंदर से आ रहे हैं। इंसेक्ट बाइट, आर्ग्यूमेंट्स फाइट, बैक्टीरियल डिजीज, एनिमल अटैक, थेफ्ट, रॉबरी। और नेचुरल डिजास्टर्स, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, टोर्नेडो, ड्रॉट्स, ये हमें कैसे, ये हमें प्राण से, प्रकृति से आते हैं। तो इन 3-4 मिजरीज को संस्कृत में बोलते हैं, वेदास में इनको बोला गया है आध्यात्मिक कलेश। आध्यात्मिक मतलब जो हमें खुद से आता है, जो हम खुद को देते हैं। आदि भौतिक कलेश, जो हमें दूसरी जीवात्मा दे रही है।
और आदि दैविक कलेश जो हमें क्या है नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू हमें जो मिजरीज मिलती हैं। देख रहे हैं हेडेक आ रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है ना, मेंटल प्रॉब्लम है, सुसाइडल थॉट्स हैं। इंडिया टुडे टीन सुसाइड रेट्स हैव ट्रिपल्ड इन पास्ट 25 years, कॉजेज एकेडमिक प्रेशर, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड स्ट्रेस। तो ये देखिए डेथ रेट है, सुसाइडल डेथ रेट है ये इंडियन यूथ की, कि किस तरीके से बढ़ी है। कि मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टडी में देखा था, आज के स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल है आज से 60 years पहले, 60 साल पहले वो स्ट्रेस लेवल पागल खाने में इलाज करा रहे पागल का होता था, जो आज के टाइम पे स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल है। सोचिए, तो ये सब एकेडमिक प्रेशर है, जॉब प्रेशर, फैमिली प्रेशर, इसकी वजह से है। दूसरा है आधि भौतिक। आधि भौतिक देखिए, सांप का काटना, किसी का हमें मारना, मच्छर का काटना, है ना, कोई आके हमें हमें चोरी कर रहा है, लूट रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, या आतंकवादी कोई घटना हो रही है बाहर से जो हमें कोई जीवात्मा से मिल रही है। आदि दैविक कलेश, आदि दैविक कलेश जो हमें नेचर से मिल रहा है। जब नेचर से डिजास्टर होता है, इंसान आज क्या समझता है, ह्यूमन काइंड समझता है कि हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, रिवर्स के ऊपर बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, है ना, उसके अलावा बहुत सारी जगह पे क्या है नेचर के संग छेड़खानी की जा रही है ना, बट सबको क्या लगता है हम नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। बट जब नेचर क्या है हम अपना कंट्रोल दिखाती है, तो कैसे कंट्रोल दिखाती है? देखा हमने नेचुरल डिजास्टर्स। तो वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कैन नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस नेचर डिजास्टर, है ना। दुनिया की सबसे ज़्यादा विकसित देश भी जो क्या है अपने आप को नेचुरल डिजास्टर से नहीं बचा सकते। इवन अमेरिका में आप देखना, इवन अमेरिका में जो टोर्नेडोज आते हैं कितनी बुरी तरीके से तबाही मचाते हैं कि पूरा का शहर खाली करना पड़ जाता है। तो हमने रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ देखी, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसमें मिजरीज कौन सी 3 टाइप्स की होती है। अब साइंस क्या हमें इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाई है? क्या है साइंस ने आज तक सोल्यूशन दिया है कि हमारा बर्थ बहुत अच्छे से हो रहा है? या फिर हमारी जो कोई व्यक्ति है जो मृत्यु से बच गया हो, डिसीज से बच गया हो, या ओल्ड एज से बच गया हो, कोई है ऐसा साइंस ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? चाहे बेशक साइंस हमें कुछ चोटों को ठीक करने का सोल्यूशन दे सकती है, बुढ़ापे को कुछ टाइम तक रोके रखने का सोल्यूशन दे सकती है, बट क्या उनको परमानेंट सोल्यूशन दे सकती है? साइंस कभी हमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाई है।
ऑल्थो वी आर एडवांस इन मेडिकल साइंस, हमें मेडिकल साइंस में हम कितने एडवांस हो चुके हैं एंड हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एट आवर डिस्पोजल, बट स्टिल आवर प्लान्स ऑफ गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर थॉटेड विद न्यूअर एंड न्यूअर डिसीजेस, है ना. अमेरिका जैसी कंट्री में भी कोविड ने सबसे पहले इस पे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी स्टार्टिंग में, है ना. वो अमेरिका था. अब डेली 2,000 3,000 लोग मर रहे थे, है ना. न्यूयॉर्क भी सबसे मोस्ट डेवलप्ड सिटी जिसको बोला जाता है, न्यूयॉर्क सिटी, है ना, उसने सबसे ज़्यादा इसका मार झेली थी. उसके बाद इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वो क्या अपने आप को इससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई. इतनी अच्छी साइंस, इतनी अच्छी मेडिकल साइंस में इतनी ज़्यादा अच्छी एडवांसमेंट होने के बावजूद नहीं बच पाए थे. आप जानते हैं मोहम्मद अली को? कितने लोग जानते हैं? वर्ल्ड मोस्ट ग्रेटेस्ट मैन रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन रहे हैं ये रेसलिंग में. और पता है ये कितने अच्छे रेसलर थे, बट इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनकी डेथ कैसे हुई, किसी को पता है? ही डाइड सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन डिसीज. ये डिसीज होती है जिसमें व्यक्ति इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि वो कुछ उठा भी नहीं पाता. जैसे ही कुडंट इवन लिफ्ट ए कप ऑफ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी का ग्लास भी उठाने के लायक नहीं बचे थे इस डिसीज़ के कारण ही. और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है. और जब उनको ये डिसीज़ आई तो किस तरीके से, देखिए मोहम्मद अली कैसे थे और किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई. ये एक चाय का कप भी नहीं उठा पाए अपने हाथ से. इतने ज़्यादा बीमारी ने उनको कमज़ोर कर दिया था. माइकल जैक्सन का भी नाम सुना होगा आपने. उन्होंने कितना पैसा लगाया था अपने आप को हमेशा यंग रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, बट नहीं जी पाए. Why do even such great personalities suffer from problems? है ना. हमारे पास क्या है, बहुत सारे पेन किलर्स हैं, बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी वो है, दवाइयाँ हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, है ना, खुद को ठीक करने के, बट क्या है वो हमें परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं दे पाते, है ना. मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड, नो मैन कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड. कोई व्यक्ति का हर आज के टाइम पे क्या है, व्यक्ति एक इंसान हवा में उड़ सकता है चिड़िया के तरीके से, पानी में तैर सकता है एक मछली की तरह सबमरीन के द्वारा, बट ओनली प्रॉब्लम क्या है, वो एक इंसान की तरह ज़मीन पे नहीं चल सकता. क्यों? पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, आज की इंडस्ट्री से इतना पोल्यूशन हो गया है. आप लोग देखिए, आप आपकी प्लास्टिक डाइट दिखाते हैं. देखा हमने प्लास्टिक डाइट. आजकल प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि हमारे खाने और पानी में भी प्लास्टिक मिला हुआ है. हम हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड खा रहे हैं, हमारी प्लास्टिक डाइट है ये. और ये रियलिटी है. आज के टाइम में प्लास्टिक इतना यूज़ हो रहा है हर चीज़ में. पंजाब में एक अमृतसर में शायद एक शहर है ना जहाँ पे पूरी की सिटी, पूरी पॉपुलेशन कैंसर हो गया था. सुना था आपने? एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या करती थी, जितना भी फैक्ट्री का केमिकल पानी होता था वो ग्राउंड वाटर में इंजेक्ट करती थी, है ना. और वही ग्राउंड वाटर आसपास के लोग पिया करते थे. तो क्या होगा, पूरे के पूरे शहर को कैंसर हो गया. इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट, एडवांसमेंट किस चीज़ में हो रही है? आर वी प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ? आज के टाइम पे लोग जैसे मर रहे हैं, पिछले आज से 100 साल पहले या 70-80 साल पहले ऐसे लोग नहीं मरते थे जितनी बुरी मौत आज के टाइम पे इंसान मर रहा है. Science has invented bomb that can only blast living bodies into pieces. They can't create life. अरे साइंस ने ऐसे बॉम्ब बना दिए हैं क्यों, क्या है, वो ज़िंदगी लेना जानते हैं पर किसी को ज़िंदगी देना नहीं जानते. आज तक कोई बॉम्ब बना है कि जहाँ पे वो फटा हो और उस देश की जनसंख्या डबल हो गई हो? है ऐसा कोई बॉम्ब है? ऐसा कोई हाइड्रोलिक या थर्मल या न्यूक्लियर ऐसा बॉम्ब कहीं पे ब्लास्ट हुआ हो और जनसंख्या डबल हो गई हो, है ना. एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन क्यों हुई थी? एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करने के लिए. बट उसने क्या किया, जापान में जब अमेरिका ने 2 बम गिराए, कितने हज़ारों लोगों को मारा.
हिरोशिमा नागासाकी में, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, है ना। तो साइंस से जो हमें जो चीज़ मिल रही है वो हमारी लाइफ की, वो दिखने में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हमें दिख रही है, बट हमें धीरे धीरे वही मार भी रही है। आज के टाइम में एक देश बॉम्ब बनाता है, वो हायर कर रहा है बहुत सारे साइंटिस्ट को, पढ़ा रहा है, ट्रेन कर रहा है बॉम्ब बनाने के लिए, ताकि दूसरी कंट्री पे वो गिर सके। और सेम क्या दूसरी कंट्री कर रही है, दूसरी कंट्री भी हायर कर रही है, पढ़ा रही है, उनको ट्रेन करके उनसे बॉम्ब बना रही है ताकि वो उस कंट्री पर अटैक कर सके। आज के इसलिए साइंस ने क्या, एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि धर्म सबका बंटवारा कर रहा है, बट देखेंगे साइंस सटली सबका बंटवारा कर रही है। वो यूनिटी जो है वो खत्म हो रही है लोगों में। क्यों लोग आपस में इतने इनसिक्योर हो गए हैं, कंट्रीज आपस में लोग इतने इनसिक्योर हो गए हैं। जैसे अभी मुंबई में आपको याद है टेररिस्ट अटैक हुआ था, कसाब वाला केस हुआ था, है ना। उस केस के बाद ज़्यादातर घरों में लोगों ने अपने तकिए के नीचे हथियार रख रख के सो रहे थे, उनको डर था कि कब आके हमें कोई मार दे। तो हमारे प्रॉब्लम्स है ओल्ड एज, तो साइंस ने उसका क्या सोल्यूशन दिया, डाई लगा लीजिए, फेस लिफ्ट कर लीजिए, लोशन लगा लीजिए, हो गए यंग। ये सोल्यूशन हमें साइंस दे रही है हमारी बीमारियों के, हमारी रियल हमारी प्रॉब्लम्स के, बट दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस, है ना। ये लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस नहीं है। वी कैन पैच अप द प्रॉब्लम्स टू फूल सम पीपल फॉर सम टाइम। अब जैसे इस पिक में देखिए, इस पिक में ये लड़की समझ रही है कि ये जो घोड़े पे बैठा व्यक्ति है ना, कितना स्मार्ट हैंडसम है ना, ये इससे शादी करने की इच्छा कर रही है, क्योंकि बाहर से देखने में लग भी रहा है ना, हीरो लग रहा है, हीरोइक उसकी फॉर्म लग रही है, और पर एक्चुअल में क्या है, बट द रियलिटी विल बी सून एक्सपोज्ड। जब उसके बाहर की कवरिंग उतरी तो किस तरीके से दिख रहा है वो। ये साइंस का पैचअप सॉल्यूशन ऐसा है, तो बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बट वो एक्चुअल सॉल्यूशन हमें एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं दे पाता। देखिए बिल्ली है, शीशे में देख रही है खुद को, क्या समझ रही है, शेर समझ रही है, बट एक्चुअल में वो शेर है, उसके लिए तो देख रही है, समझ रही है, बट वो एक्चुअल में वो शेर नहीं है, वो बिल्ली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें ओल्ड एज से नहीं बचा सकती, हमें क्या है डिजीज़ से नहीं बचा सकती, और लाइफ एंड डेथ, लाइफ और जन्म और मृत्यु के बारे में तो साइंस बहुत ज़्यादा जानती भी नहीं है। अभी भी साइंस के मुताबिक क्या ये बॉडी बनी है, उस बॉडी के बाद कोई जन्म, कोई आगे लाइफ नहीं होगी, अभी साइंस ये सोचती है। अब देखिए जैसे मछली है, अब मछली को हमने निकाला फिशिंग करके, बहुत अच्छे से उसको चेयर पे बिठा के पैसे दे रहे हैं, ड्रिंक उसको शराब दे रहे हैं बड़ी महंगी, उसको स्मोक करा रहे हैं, अच्छी सिगरेट पिला रहे हैं, ना उसको अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, बढ़िया मैगजीन पढ़ा रहे हैं, मूवीज़ दिखा रहे हैं, तो क्या ये फ़िश को खुश रख पाएगा ये, है ना। क्या फ़िश इससे खुश रहेगी हमेशा? लगता है आप लोगों को फ़िश को बहुत अच्छा लग रहा है वो सिगरेट पी के, वो बहुत महंगी वाइन पी के, है ना, बहुत अच्छे से चेयर पे बैठ के अच्छा अच्छा खा के। वो फ़िश की क्या है असली प्रॉब्लम, ये नहीं है कि फ़िश भूखी है या टेंशन में है, फ़िश की असली प्रॉब्लम नहीं है ये। फ़िश की असली प्रॉब्लम क्या है कि वो पानी में नहीं है। एक्चुअल हमारी भी प्रॉब्लम यही है, साइंस हमें ये सब तो दे रही है, बट हमारी रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रही है। The soul can be satisfied and happy in spiritual world, which is his natural home, just as fish will naturally be happy when put back in the water. तो एक जीवात्मा भी क्या फुल्ली सेटिस्फाइड कब होती है, जब वो क्या भगवान की सेवा में लगती है, जब वो भगवान से एंगेज होती है। तभी आप देखेंगे जो स्पिरिचुअली प्रैक्टिस कर रहे लोग होते हैं ना, उनका स्ट्रेस लेवल या उनका डिस्ट्रेस लेवल बड़ा कम होता है, वो उतने ज़्यादा परेशान नहीं होते वो लोग। और जैसे एक स्टोरी है डिसोलेट आइलैंड की, इसमें क्या होता है, एक जो रिसर्चर होता है वो एक दूर दूर के आइलैंड्स पे जाके रिसर्च कर रहा होता है, तो एक ऐसी एक आइलैंड पे जाता है बहुत कहीं पे, वहाँ से वो ना किसी खाई वगैरह में गिर जाता है। जो वो आँख खोलता है तो देखता है बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं, मतलब आदिवासी लोग हैं, सब उसको उठा के लेके जा रहे हैं कहीं पे। वो बहुत डर जाता है, ये तो कैनिबल्स है, ये तो क्या मेरे को खा जाएंगे मार के। बट वो लोग क्या करते हैं, उसको ले जाके क्या करते हैं, उसको ले जाके सिंहासन में बैठाते हैं, बहुत अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं। तो वो पूछता है क्या तुम मुझे मारोगे नहीं? कह रहे हैं नहीं नहीं हम आपको मारेंगे नहीं। एक्चुअली क्या है, भगवान हमें हर साल 31 दिसंबर को ऐसे ही ना एक आदमी ऊपर से फेंक के देते हैं, और हम क्या करते हैं उसको राजा बना लेते हैं, वो हमारा राजा बन जाता है। तो आदमी तो बड़ा खुश होता है कि इन्होंने तो मेरे को राजा बना लिया, वो बहुत अच्छे से रहता है। तो एक दिन अपने मिनिस्टर से पूछता है कि एक बार बताओ, जब हर 31 को, हर 31 दिसंबर को आपको एक राजा मिल रहा है, तो पुराने वाले राजा का क्या करते हो? तो कहता है यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक आइलैंड और है जहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस राजा को, जैसे 31 दिसंबर आती है अगली, उसको हम वहाँ फेंक के आते हैं और वहाँ वो भूखा प्यासा मर जाता है।
वो आदमी बहुत डर जाता है, कह रहा है ये तो अभी तो मेरे को मिल रहा है बहुत अच्छा ऑपुलेंस मिल रहा है, बहुत चीज़ें सेवा कर रहे हैं मेरी, और ये तो 1 साल पूरा होते मुझे फेंकेंगे। तो वो आदमी क्या करता है, वो सॉल्यूशन निकालता है। वो क्या करता है, वो सॉल्यूशन में वो 1 साल में क्या करता है, धीरे धीरे जिस आइलैंड पे उसको फेंकने वाले हैं उस आइलैंड पे धीरे धीरे सामान इकट्ठा करना स्टार्ट करता है। वहाँ पे वो रॉ मटेरियल्स बेचता है, सोना चांदी बेच रहा है, पैसे बेच रहा है, खाने की आइटम्स बेच रहा है, धीरे धीरे वहाँ चीज़ें डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही 31 दिसंबर आती है, अब कैनिबल्स है वो लोग, तो वो तो उठा के फेंक ही आते हैं उसको वहाँ, पर वो वहाँ से अच्छे से जी पाता है। तो इस तरीके से क्या है, जो उसकी प्रॉब्लम थी, एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं थी उसकी कि वो 1 साल बड़े अच्छे से रहेगा, ये आदिवासी उसको खा जाएंगे। एक प्रॉब्लम थी 1 साल के बाद उसको वहाँ फेंक दिया जाएगा, वहाँ वो भूखा प्यासा मर जाएगा। तो उसने क्या सोल्यूशन किया, उसने पहले से ही जिस दिन से उसको रियलाइज हुआ कि मेरे संग ऐसा होने वाला है, उस दिन से क्या है, उस आइलैंड पे उसने काम करवाना स्टार्ट कर दिया। तो इस स्टोरी से क्या मोरल मिला, कोई बताएगा, क्या रियलाइजेशन मिलती है स्टोरी से? कोई भी किसी को समझ में नहीं आई? जैसे नोप्स, योगा हर किसी को डेथ से डिसीज से बचा सकती है पर्सन। हाँ, लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड कर सकती है, पर हर डिसीज से नहीं बचा पाएगी। एक्चुअली क्या है, डेथ का अब हमें डेथ तो झेलनी है ना, डेथ हम सब लोगों को आनी आनी है, उससे हम बच नहीं सकते, चाहे हम योगा करें, अष्टांग योगा करें, ध्यान योग करें, या भक्ति योग भी क्यों ना करें, मौत तो आने वाली है, डेथ तो आएगी आएगी। बट डेथ के बाद हमारी स्थिति क्या होगी? 31 दिसंबर को उसको पता है उसको फेंका जाएगा, चाहे वो 1 साल किसी तरीके से रहे। द लाइफ आफ्टर द डेथ, उस मौत के बाद जिंदगी कैसी होगी? उस 31 दिसंबर के बाद जिस आइलैंड पे उस आदमी को फेंके जाने वाला है, वो पूरे साल उसने क्या करा, उस आइलैंड पे रहने की तैयारी करी। तो इस मौत के बाद, इस शरीर के बाद जो हमारे साथ होगा, जो हमें शरीर मिलने वाला है, उसकी हमें क्या है, उसी दिन से तैयारी कर स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता डेथ कब आ जाए। किसी को है भरोसा कि उस सेशन के बाद वो जिंदा घर वापस जा पाएगा? हैज़ फर्म फेथ इन गॉड द वाइज द फुलिश। क्या करता है, एक बेवकूफ़ व्यक्ति में क्या है, फेथ नहीं होगा भगवान के अंदर, बट एक जो वाइज व्यक्ति है, सोवर व्यक्ति है, उसमें भगवान में फेथ रहता है। ये कुछ लेसन्स हैं। लिव्स लाइफ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ गॉड। और फुलिश व्यक्ति ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। उसकी फिलॉसफी क्या है, एक बेवकूफ़ व्यक्ति की जिसको रियलाइजेशन नहीं आई है, वो क्या करेगा, वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जैसे अगर उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि 31 दिसंबर को उसको फेंक दिया जाएगा, तो क्या करता, वो पूरे साल अच्छे से खाता, अच्छे से पीता, शादी करके बहुत सारे बच्चे पैदा करता बस, और 31 दिसंबर को उसको फेंक दिया जाता, उसके संग सेम होने वाला था। ये फिलॉसफी आजकल मेजर सभी लोगों की यही फिलॉसफी है ना। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, हम अच्छी जॉब पाएंगे, फिर क्या करेंगे, अच्छी शादी कर लेंगे, फिर क्या होगा, फिर बच्चे होंगे, क्या उनको एक्चुअल प्रॉब्लम से बचा लेगा? वो नहीं बचा पाएगा। इसलिए जो वाइस व्यक्ति है वो क्या करता है, फॉलोज अ रेगुलेटेड लाइफ, वो एक रेगुलेटेड लाइफ जिएगा, और प्रिंसिपल टू अल्टीमेटली अटेन गॉड, कि वो शाश्वत रूप से अंत में क्या है, भगवान को प्राप्त कर सके, तभी वो बच सकता है ना। जैसे उस व्यक्ति ने क्या करा, उसने पूरे 1 साल किस तरीके से काम किया ताकि उस आइलैंड पे जब उसको वहाँ भेजा जाए तो वहाँ वो अच्छे से रह पाए और जिंदा रह पाए। बट एक बेवकूफ़ व्यक्ति ऐसा नहीं करता। अब जैसे ट्रेन और जर्नी ऑफ लाइफ सेम है ना। अब जैसे हम किस ट्रेन से, यहाँ से हम लोग क्या है, बंगाल जा रहे हैं दिल्ली से, तो क्या आप जिस ट्रेन में बैठे हैं आप लाइफ टाइम उसी ट्रेन में रहेंगे? अब बंगाल में जब आपका स्टेशन आएगा, आप कोलकाता आएगा, हावड़ा जंक्शन आएगा, आप वहाँ उतर जाएंगे ना। वैसी ट्रेन है, वैसी हमारी ज़िंदगी है ट्रेन जैसी। हमें बस ये सफ़र निकालना है, और एक टाइम पे जब हमारा स्टेशन आएगा हमें ये ट्रेन छोड़ना पड़ेगा, हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। देखिए एक एक करके सब उतर रहे हैं ना, इस तरीके से हमें भी उतरना है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ते यमलयम शेषाहम स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। 100 and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world. महाभारत के वर्ण पर्व में आता है, वर्ण पर्व में, कि जो बहुत सारी जीव आत्माएं हर सेकंड क्या है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जानवरों के कितने कितने करोड़ों जानवर हर सेकंड मर रहे हैं, कितने करोड़ों इंसान हर सेकंड मर रहे हैं, है ना। और ये हम सबको पता है, बट तब भी हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं।
बट ए फुलिश लिविंग बीइंग, जो एक बेवकूफ जीवात्मा है, वो क्या है ना इसके बारे में सोचेगी और ना क्या है अपने आप को प्रिपेयर करेगी, रेडी करेगी डेथ के लिए। और यही क्या है इस कलयुग का, इस भौतिक सृष्टि की सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें पता है कि हम मरने वाले हैं, बट हम उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे। अब जैसे इस पे एक फिलॉसफी आती है, गॉड फिलॉसफी। गॉड की मेंटेलिटी क्या होती है, एक बूचड़ खाने में, एक बचर हाउस में है, सभी बकरियां देख रही हैं कि उसके आगे वाली बकरी मरने वाली है ना, बट स्टिल क्या है दूसरी बकरी अपने आप को बचाएगी नहीं, वो घास खाने में लगी हुई है, वो भी अपना पेट भरने में लगी हुई है, उसको पता है नेक्स्ट वो है, बट स्टिल शी इज नॉट सेविंग हिमसेल्फ। अब सच टेस्टी ग्रास टू ईट टुडे, है ना, क्या बकरी क्या सोच रही है, कितनी टेस्टी ग्रास मेरे को मिल रही है, घासें मेरे को मिल रही है, बट उसको क्या सामने दिख भी रहा है कि जैसे उसके जैसी एक बकरी मरी है अभी, उसको काटा गया, उसको दूसरा उसको काटने जा रहा है। तो ये जो गॉड मेंटेलिटी ये हमारी हो गई है आज के लोगों की। ये हमें पता है एक टाइम पे हमारे संग क्या होने वाला है, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ, है ना, हम अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी नहीं कर रहे, तैयार नहीं कर रहे हैं। डिस्कवर लास्टिंग सोल्यूशन। अब ठीक है, आपने देख लिया साइंस हमें वो क्या है सोल्यूशन नहीं दे रही, तो वेदास हमें क्या सोल्यूशन दे रहे हैं उसके ऊपर। क्या वेदास किसी को मृत्यु से बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते। क्या वेदास किसी को डिजीज से बचा सकते हैं, ओल्ड एज से बचा सकते हैं, बट वेदास ने इसका क्या परमानेंट सोल्यूशन दिया है। तो वेदास विजडम हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है व्हाई एम आई सफरिंग। पहले हमें ये रियलाइजेशन देगा कि मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ, है ना, ये भी हमें जानना चाहिए कि हम सफ़र क्यों कर रहे हैं और हमारा गोल क्या है लाइफ का। वेदास हमें सबसे पहले ये चीज़ रियलाइज कराते हैं। We suffer the threefold miseries and four real problems of life because we have turned away from God and are acting sinfully against God's law. तो हम क्या है, हम इन थ्री फोल्ड मिजरीज से क्यों होकर निकल रहे हैं, इन फोर रियल प्रॉब्लम से, क्योंकि हमने भगवान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। और अब हम कैसे काम कर रहे हैं, भगवान के लॉज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में चाइल्ड लिविंग द सेफ कस्टडी ऑफ पेरेंट्स। अब आप जैसे सोचिए कि मुखर्जी नगर में यहाँ से नीचे गए आप क्लास के बाद प्रसाद पाने के बाद, आपको नीचे एक बच्चा मिला जो कि रो रहा है, बहुत अच्छा देखने में, अच्छा आपको अच्छी फैमिली का लग रहा है, वो बहुत रो रहा है और वो आपको क्या बताता है, वो खो गया है, उसको भूख लग रही है, उसको ठंड लग रही है, वो बीमार भी है और वो बहुत रोए जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसको कुछ खिला देंगे, कुछ दवाई दिला देंगे, उसके कपड़े फट रहे हैं, उसको ठंड लग रही है तो उसको अच्छे कपड़े दिला देंगे, है ना, बट क्या ये उसका असली सोल्यूशन होगा, उसका असली सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। जाके हम उसको अच्छा खिला भी दे, अच्छा उसको कपड़े भी दिलवा दे, उसको दवाई भी दिला दे, बट स्टिल उसकी लाइफ में असली प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने पापा से, अपनी मम्मी से दूर है, अपने पेरेंट्स के पास वो नहीं, वो उसकी लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या है, अलाइनिंग विद गॉड हेल्प्स अस ओवरकम सफरिंग्स, है ना, अपने आप को भगवान के साथ एंगेज करना, ये क्या है, हमें हमारा असली सॉल्यूशन देता है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन देता है। देख रहे हैं बहुत सारे फॉरेनर डिवोटीज है, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। इस्कॉन में आने वाले जो फॉरेनर डिवोटीज है वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक बार मैं एक फॉरेनर डिवोटी से मिला था वृंदावन में, तो मैंने उनसे पूछा कि इस्कॉन में आने से पहले आपने कितनी बार वेज खाया था, वेज फूड कितनी बार खाया था आपने, शाकाहारी खाना। तो उन्होंने कहा मैंने लाइफ में कभी शाकाहारी खाना खाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि वेज फूड भी बन सकता है इस्कॉन में आने से पहले। उन्होंने कहा था, मैंने कहा आपको कभी वेज नहीं खाया, उन्होंने कहा हाँ खाया है बट नॉन वेज के साथ खाया है, नॉन वेज में सब्जियां मिला के खाई हैं, बट अदरवाइज मैंने कभी वेज खाया ही नहीं, उनको पता ही नहीं था वेज भी खा सकते हैं। इस तरीके की फॉरेनर्स की लाइफ है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी है। अमेरिका के आप देख रहे हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, है ना। आज अभी कुछ दिन पहले भी केस हुआ था अमेरिका में, एक स्टूडेंट ने जाके स्कूल में फायरिंग करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार दिया। ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी ये लोग अपने आप को जब भगवान से जोड़ा इन लोगों ने, तो ये खुशी वाली लाइफ जी पा रहे हैं। ये प्रैक्टिकली आप सामने देख सकते हैं, ऐसा नहीं वेदास कह रहे हैं और हम मान ले, आप सामने सामने देख सकते हैं, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। अभी हम वृंदावन जाएंगे, नेक्स्ट मंथ हमारा वृंदावन का कैंप होगा, तब आप वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर डिवोटीज मिलेंगे। अब उनसे पूछिए कि अब वो खुश है या अपनी पहली वाली लाइफ में वो खुश थे। जैसे आप एक एग्जाम्पल और दिया गया है हनुमान जी का, है ना, हनुमान जी और गरुड़देव जी का। हनुमान जी कब प्रसन्न हुए थे,
जब वो राम जी की सेवा में लगे थे, है ना, उससे पहले जब राम जी उनको नहीं मिले थे, उन्होंने कितनी तपस्या करके राम जी का नाम लेते थे, राम जी को पुकारा करते थे। बट जब वो भगवान की सेवा में, राम जी की सेवा में एंगेज हुए, तब जाके क्या है, उनको असली प्रसन्नता मिली। और आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी जब उन्होंने पूरी बॉडी पे सिंदूर लगाया था, है ना, पर वो खुश थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने राम जी के लिए उस करा था। तो हमें हनुमान जी की फिलॉसफी अपनानी है, अपने आप को भगवान की, अपने असली मास्टर की सेवा में एंगेज करके। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, तो हमने जैसे देखा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक टाइम आएगा हमें मरना है, फिर जन्म लेना है, फिर बॉडी दोबारा यंग एज से ओल्ड एज में जाएगी, ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसको रोकना कैसे है? वसाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहंती नरो अपराणी तथा शरीराणि विहजिराणि अन्यानि समयंती नवानि देही। गीता 2nd chapter 22nd verse, व्हाट कृष्णा सेज इन दिस। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम क्या हो, एक जीवात्मा हो, योर बॉडी इज जस्ट लाइक ए शर्ट। भगवान एग्जाम्पल दे रहे गीता में अर्जुन को कि तुम्हारी बॉडी इस शर्ट की, इस कपड़े की तरह है। आज क्या है, आज मनीष ने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है, कल हो सकता है ये येलो कलर की पहने, तो आज क्या हम इनको पिंक कलर बुलाए, पिंक टी शर्ट। तो इनकी आइडेंटिटी ये कपड़े नहीं है, इनकी आइडेंटिटी कौन है? ये खुद है। उसी तरीके से जीवात्मा की आइडेंटिटी जीवात्मा होती है, उसकी आउटर बॉडी नहीं होती। व्हाट हैपेंड टू अस एट डेथ? मौत के बाद क्या होगा? मौत के बाद द सोल लीव्स द ग्रॉस बॉडी, हमारी जीवात्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ देगी और इज टेकन टू अनदर बॉर्म, और एक दूसरे गर्भ में, एक दूसरी माँ के गर्भ में जाएगी, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ डिजायर स्टोर्ड इन हिज सटल बॉडी एंड एट द टाइम ऑफ द डेथ। और ये कैसे डिपेंड करता है कि उसको दूसरी बॉडी मिलेगी? कैसे डिपेंड, किस चीज पे डिपेंड करता है? कि उसने किस तरीके की डिजायर करी है, पूरी जिंदगी उसने कैसा कर्म किया है, और मरते समय वो क्या डिजायर कर रही है जीवात्मा, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसकी नेक्स्ट बॉडी उसको कैसी मिलेगी। अब जैसे आपने देखा, सेम व्यक्ति साइकिल चला रहा है, फिर मोटरसाइकिल चला रहा है, फिर कार में बैठा है, फिर प्लेन में बैठा है ना, उसका क्या वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो रहा है, बट व्यक्ति सेम है। जस्ट लाइक द सेम पर्सन मूव्स फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर, सेम एज द सोल मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। इसमें देखिए, इसमें जैसे जीवात्मा है, वो हर एक शरीर के अंदर है, चाहे वो देवी देवता का शरीर क्यों ना हो, चाहे वो किसी राक्षस का, जानवर का शरीर क्यों ना हो, इंसान का शरीर क्यों ना हो, हर एक बॉडी के अंदर एक जीवात्मा होती है। वो उसकी डिजायर के हिसाब से होती है। आपने सुना होगा ना 84 लाख योनियां, 8.4 मिलियन स्पीशीज। 8.4 मिलियन स्पीशीज क्या है? वो हमारी डिजायर है। जैसा हम मरते समय डिजायर करोगे, आपको वैसी बॉडी मिलेगी, बट आपके कर्म पे भी बेस होगी। ऐसा नहीं कि आपने डिजायर किया बहुत पैसा मिले, बहुत पैसा मिले, अगला जन्म मेरा बहुत धन वाला हो, तो क्या आपको प्रकृति अगले जन्म में एक अमीर के घर पैदा करेगी? नहीं, आपने पूरी जिंदगी काम तो किया ही नहीं ऐसा कि आपको एक शुचितम परिवार मिल सके, शुचितम मतलब अमीर परिवार मिल सके। तो प्रकृति क्या करेगी? आपको चूहा बना देगी एक करोड़पति की तिजोरी में। तेरे को पैसा चाहिए तो तिजोरी में चूहे की तरह रहे। प्रकृति इस तरीके से काम करेगी। किस पे डिपेंड है हमारी नेक्स्ट बॉडी? हमारी नेक्स्ट बॉडी डिपेंड है हमारे कर्म पे और हमारी मृत्यु के समय जो हम इच्छा कर रहे हैं, डेथ के टाइम, एट द टाइम ऑफ डेथ हम क्या डिजायर कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी नेक्स्ट बॉडी किस तरीके की होने वाली है। यम यम वापी स्मरणम भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय शद तद भाव भवितः। 8th chapter 6th verse। Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail। मतलब जिस तरीके की उसकी कॉन्शियसनेस होगी, जिस तरीके को जिस चीज को वो याद करेगा, उसको वैसी ही बॉडी अगले जन्म में मिलने वाली है। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर किस चीज के लिए करना है? उस 31 दिसंबर की जो डेट है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है कि मरते समय हमारी चेतना भगवान वाली चेतना हो। डिजायर्स इन द माइंड एंड गुड एंड बैड कर्मा, तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी नेक्स्ट बॉडी हमें चूज करने के लिए चूज करवाएंगे। इन दोनों के बेस पे नेचर हमें एक दूसरी बॉडी देगी। तो हमें यही है कि हमने पूरी लाइफ टाइम आपने किस तरीके का कर्म किया है और मरते समय आपकी चेतना कैसी है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को ना, जब स्टार्टिंग में 2018 व्हेन आई वाज वर्किंग इन कोटक, सो माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी, मेरी दादी ने मुझसे बोला कि व्हाई यू बिकम लाइक दिस, है ना, आप ऐसे क्यों हो गए हो, धोती कुर्ता पहन रहा है ना, तिलक लगा रहा है ना, गीता पढ़ रहा है, माला जप रहा है, तेरे को तो क्या ये उम्र भी नहीं है करने की, है तेरी ये भक्ति की उम्र, माला जपने की उम्र, भगवान से जुड़ने की उम्र कौन सी होती है? जनरली कौन किसको करते हुए कौन करता है? ओल्ड एज में करते हैं। मैंने दादी से बोला, दादी आप कितने दिन में भगवान का नाम लेती हो,
शी हैजंट नो एनी आंसर, उनको कोई आंसर नहीं था। फिर मैंने दादी को ना पार्क लेकर गया शाम को, मैं उनको दिखाया हमारे मोहल्ले के बहुत सीनियर सिटीजन्स लोग वहाँ बैठ के ताश खेल रहे होते हैं बीड़ी पी रहे होते हैं। अभी भी आप किसी पार्क में जाइए आपको दिख जाएगा एक ग्रुप बना हुआ। मैंने अपनी दादी को दिखाया, तब मैंने उनको बोला कि देखिए जैसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया है ना, उनका एट टाइम भी वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं उन्होंने 40 साल अपनी लाइफ की सिगरेट पी, बीड़ी पी और इतने एडिक्ट हो गए कि 40 साल के बाद क्या है उस बीड़ी को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। सो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा है एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, है ना। जिस तरीके का बीज डालोगे, ऐसा नहीं आपने अगर लीची के पेड़ का बीज डाला है तो 10 साल बाद वो आपको आम दे रहा है, ऐसा होगा? किसी घर में हुआ है? किसी ने जैस्मिन का फ्लावर लगाया हो और उसको सनफ्लावर मिल रहा है? कभी हुआ है? नहीं हुआ। जैसा हम बीज डालेंगे, जिस तरीके का हम बीज बोएंगे उसी तरीके का हमें उसको फल भी हमें मिलेगा। एवरी एक्शन हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन, ये होता है कर्मा। जैसा हम करेंगे हमें उस चीज़ का हमें रिएक्शन उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? एक होता है इंस्टेंट कर्मा, मतलब अभी आपने किसी को चाटा मारा और उसने तुरंत आपको चाटा मार दिया, ये आपका अकाउंट हिसाब बराबर ये आपके अकाउंट में नहीं चढ़ा। बेसिकली हर किसी का एक कर्मा का अकाउंट होता है। चित्रगुप्त क्या वो कर्मा का अकाउंट मैनेज करते हैं हर एक जीवात्मा का। आप क्या कर रहे हो आपके कर्मा में वो नोट होगा। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे चलते हुए आपने कितने जीव मार दिए, हर एक चीज़ का कर्मा अकाउंट होता है। तो दो तरीके के कर्मा होते हैं, एक इंस्टेंट कर्मा होता है और एक डिलेड कर्मा होता है। कुछ कर्मा होता है जो आपको बाद में मिलेगा, है ना। जैसे आप एक व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है ना, उसको उसी समय उसको क्या कर्मा मिलेगा? उसके लंग्स के अंदर क्या है, उसके लंग्स अंदर से जलेंगे, है ना, उसको लंग्स के अंदर केमिकल्स क्रिएट होगा। और दूसरा डिलेड कर्मा क्या है? अभी जो आपने फल का पेड़ लगाया है, ज़रूरी नहीं कि बीज डाला और वो क्या है तुरंत पेड़ निकल के आपको फल दे देगा, ऐसा कल्प वृक्ष नहीं है वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो दो टाइप का कर्मा है। In human form of life, we have got developed intelligence to discriminate and lead responsible lives. तो एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हमें क्या से एक एडवांसमेंट है। क्या एडवांसमेंट है हमारे पास? फ्री विल की। हमारे पास क्या है? हम चॉइस कर सकते हैं, हम क्या डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है ना। हमें क्या करना है, हम इस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, है ना। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग के बॉक्स के ऊपर बना होता है कि ना स्मोकिंग किल्स, है ना। स्मोकिंग क्या मारती है लोगों को, कैंसर करती है, बट स्टिल लोग पी रहे हैं। अब जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो उसको देख के क्या बोलेगा? नहीं पीना। क्यों? क्योंकि मुझे इससे मरना नहीं है, कैंसर हो जाएगा, है ना। बट जो इंटेलिजेंट नहीं है, जिसकी इंटेलिजेंस करप्टेड है, वो उसको तब भी पिएगा। हाँ, लोग अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं। बट ह्यूमंस के बाद ये है कि ना हम उसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। ऐसा नहीं, अच्छा हमें बहुत कुछ लग सकता है ना। स्मोकिंग करने वाले को अच्छा लगता है स्मोक करना, तभी वो स्मोक कर रहा है, ड्रिंक करता है। बट हमें अपनी लाइफ में ये नहीं जानना कि हमारे लिए अच्छा क्या है। हमें अपनी लाइफ में क्या जानना है कि हमारे लिए सही क्या है। सही चीज़ हमें अच्छी लगे ना लगे, है ना। कितने लोग हैं इनको अच्छा लग रहा है यूपीएससी के लिए बहुत अच्छे से घंटों 12 13 14 घंटे पढ़ना, फैमिली से बात नहीं करना, है ना। नहीं लगता सही, अच्छा नहीं लगता, है ना। इतनी दूर अपने घर से आके रह रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग, और किस तरीके से अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा, अच्छे रहने की व्यवस्था नहीं है। बट उनको क्या है, उनको आईएएस निकाल के कुछ करना है लाइफ में, कुछ करियर का गोल सेट करके आए, सही चीज़ के लिए आए। अच्छी चीज़ नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं वो? सही चीज़ देख रहे हैं। ऐसी हमें अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते समय यही सोचना चाहिए कि इज इट करेक्ट फॉर मी और नॉट, वेदर इट इज़ गुड और बैड। हमें हमारे लिए वो अच्छा है या बुरा है ये नहीं मैटर करता, हमारे लिए वो सही है या गलत है ये मैटर करता है। और ये डिस्क्रिमिनेट ह्यूमंस कर सकते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में कर सकता है, जानवर नहीं कर पाएगा, एक एनिमल नहीं ये डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। बट इफ वन एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटीज़, अगर कोई पाप में कार्यों में लगा हुआ है, चार कौन से पिलर्स हैं? जैसे धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं, वैसे अधर्म के भी कुछ होते हैं, पाप के भी 4 स्तंभ होते हैं। मीट ईटिंग, है ना, मांस खाना, किसी भी प्रकार का मांस है वो, ये क्या है? सिंफुल है। किस में आता है? धर्म के एक स्तंभ में आता है। कौन सा स्तंभ है ये? इस स्तंभ को बोला जाता है दया। दया का जो धर्म के 4 स्तंभ में से एक पिलर होता है दया का। तो मीट ईटिंग करना मतलब किसी जीव को मार के उसके शरीर का हम भोग कर रहे हैं, तो ये भी क्या? ये सिंफुल है। इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, ये भी सिंफुल है। ये किस में आता है? यह आता है तप में, तपस्या। गैम्बलिंग, जुआ खेलना, यह आता है सत्य। आपने शायद सुना होगा, है ना, शौच, तप, दया, सत्य, 4 पिलर्स जो है। और 4th क्या है? इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध बनाना, यह आता है शौच में।
When one ignores God's law and engage in sinful activities, then one glides down to animal bodies, repeated birth and death. तो जो व्यक्ति इन धर्म के 4 स्तंभों को पालन ना करके अपनी लाइफ में पाप के इन 4 खंभों को खड़ा करता है, तो उसकी लाइफ कैसी होती है? उसकी लाइफ इस तरीके से होगी, उसकी लाइफ का होगी नरकों में होगी, और इस बॉडी के बाद उसको क्या उसी के हिसाब से उसकी बॉडी मिलेगी, जानवर की बॉडी मिलेगी, चाहे उसने अपनी लाइफ में कितना ही पैसा कमाया हो। अगर वो पूरी ज़िंदगी अपने गलत काम करता रहा तो उसकी बॉडी वैसी होने वाली है ना। मांस जो खाते हैं उनको क्या प्रकृति अगली बॉडी कौन सी दे देगी? शेर की दे देगी, लकड़ बग्गे की दे देगी, गीदड़ की दे देगी। क्या है, अब तो ज़िंदगी भर मांस का, तूने बहुत मांस खाया, मांस खाने की इच्छा रखी है। सोने की किसको बहुत अच्छा है तो उसको क्या है, स्लॉथ की बॉडी दे दी, बियर की बॉडी दे दी। नेचर इस तरीके से काम करती है ना। किसी को अपनी बॉडी एक्सपोज करने में बड़ा अच्छा लगता है तो क्या करा नेचर ने, उसको पेड़ बना दिया। पेड़ बना के क्या, पेड़ कपड़े नहीं पहनते, नंगे रहते हैं, है ना। तो क्या आप पूरी ज़िंदगी तुम नंगे रहो। ऐसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी नल कुबेर और महीग्रीव की। नल कुबेर और महीग्रीव थे, वो क्या थे, एक कैलाश पर्वत पे एक तालाब में स्नान कर रहे थे पूरे नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ। तो वहाँ से जब नारद मुनि होके निकले तो नल कुबेर ने अपने आप को ढका नहीं, वो पूरे नशे में थे। वो कुबेर के 2 बेटे हैं ये, तो उन्होंने अपने आप को ढका नहीं नारद मुनि को देख के। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम्हें नगन घूमने की बहुत अच्छा है ना, बहुत इच्छा कर रहे हो, तुम्हारा अगला जन्म क्या होगा? अगला जन्म तुम्हारा पेड़ों का होगा, तुम क्या हमेशा पेड़ रहोगे अगले जन्म में। आपने भगवान की लीला तो सुनी होगी ना, भगवान 2 पेड़ों को गिराते हैं, फिर उसमें से देवता निकलते हैं। देखा है किसी ने? सुना होगा ना दामोदर लीला भगवान की, तो वही वो 2 पेड़ थे। इफ वी ओबे गॉड्स लॉ फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स, अब जो हमने 4 स्तंभ देखे, ऑस्टेरिटी तप, तपस्या करके, सैक्रिफाइस करके भगवान को, नॉलेज ज्ञान प्राप्त करके, और एसोसिएशन ऑफ सेंट्स अच्छा एसोसिएशन करके, तो हम क्या है अपने आप को भगवान के प्रिंसिपल्स में, भगवान के लॉज में बनाए रख सकते हैं, है ना। हम किस तरीके की तपस्या कर रहे हैं। अब जैसे किसी को अच्छा लगता है नॉनवेज खाना, बट तो क्या वो सही है? ना उसकी हेल्थ के लिए सही है, ना उसके करियर के लिए सही है, ना वो दूसरे के लिए सही है ना। सेक्रीफाइस करना, भगवान को कुछ अर्पित करना, नॉलेज अच्छा ज्ञान अर्जित करना अज्ञान की जगह, और एसोसिएशन ऑफ सेंट्स अच्छे लोगों का, साधुओं का संग करना, ये हमें क्या भगवान के नियमों को पालन करना सिखाता है। देन वी कैन अटेन टू सुप्रीम डेस्टिनेशन, तब हमें क्या सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलेगी। तब फाइनली हम 31 दिसंबर की तैयारी हमारी पूरी हो पाएगी। 31 दिसंबर उस डेथ के बाद क्या होगा? नो बर्थ, कोई जन्म नहीं होगा हमारा दोबारा। नो ओल्ड एज, आपको कोई बुढ़ापा नहीं आएगा। नो डिसीज, किसी भी तरीके की बीमारी आपको नहीं होगी। और नो डेथ, किसी भी तरीके की किसी भी फिर दोबारा आपको कभी मृत्यु नहीं आएगी। अगर आपने अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर लिया तो एक डेथ के बाद आपको ये 4 रियल प्रॉब्लम इनका क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये ABCDE फॉर्मूला है, अगर अपने आप लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं। जैसे A है एसोसिएशन, अपना एसोसिएशन कैसा करना? साधुओं के संग रहना, अच्छे लोगों के अपने संग एसोसिएशन करना। B है बुक्स, है ना, अच्छी बुक्स, अच्छे ग्रंथों को अपनी लाइफ में ऐड करना, चैंटिंग करना, भगवान के नामों का जप करना। D फॉर डाइट, अच्छी डाइट रखना, है ना, सात्विक आहार पाना। और E है एंगेजमेंट, खुद को एंगेज रखना भगवान की सेवा में। अगर हम अपनी लाइफ में ये ABCDE फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम क्या है अपनी डेथ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारी डेथ की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होगी। हमारी लाइफ टाइम प्रिपरेशन किसकी चलती रहेगी? SSC और UPSC की चलती रहेगी। जो डेथ जो आने वाली है उसकी प्रिपरेशन हमारी कभी नहीं हो पाएगी। तो ये फॉर्मूला है डेथ की प्रिपरेशन का, ABCDE। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट एंड E फॉर एंगेजमेंट, एंगेजिंग अवरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। द मैन हु हैज एस्केप्ड दीज 3 गेट्स ऑफ हेल, जिसने क्या है इन 3 नर्क के द्वारों को पार कर लिया है। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लस्ट मतलब काम वासना, एंगर क्रोध, एंड ग्रीड मतलब लालच करना, ग्रीड। सन ऑफ कुंती, ओ सन ऑफ कुंती, परफॉर्म्स एक्ट्स कंड्यूसिवली टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड दस ग्रेजुअली अटेन्स द सुप्रीम डेस्टिनेशन। तो उसको क्या सुप्रीम डेस्टिनेशन प्राप्त होगी। देख रहे हैं ना आप स्टेयर्स देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। पहले हमने किसी आध्यात्मिक गुरु को एक्सेप्ट किया, हमने वेदास पढ़ने स्टार्ट किए। ऑस्टेरिटी मतलब होता है अपनी लाइफ को रेगुलेट करना। जो हम गलत चीज़ें खा रहे हैं, गलत चीज़ों को ना खाना, है ना, गलत जगहों पे ना जाना, गलत एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ से क्या हटाना। इस तरीके से रेगुलेटिव लाइफ हम जिएंगे। सेंस कंट्रोल करना और फिर स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करना, उसके बाद हमें भगवान की प्राप्ति होगी। मम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखाल्यम अशाश्वतम नप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमागतः।
आफ्टर अटेनिंग मी, कृष्ण सेज इन गीताज 8 चैप्टर 15 वर्स, आफ्टर अटेनिंग मी, मुझे प्राप्त करने के बाद, द ग्रेट सोल, वो महान आत्मा है, वो आर योगीज इन डिवोशन, जो मतलब भक्ति योगी रही हैं, नेवर रिटर्न टू दिस टेम्परेरी वर्ल्ड, वो इस टेम्परेरी दुनिया में, इस भौतिक जगत में वापस नहीं आती, विच इज़ फुल ऑफ मिजरीज बिकॉज दे हैव अटेंड द हाइएस्ट परफेक्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाइएस्ट परफेक्शन पर प्राप्त कर लिया है। तो समरी क्या निकलती है? प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स थी? 4 प्रॉब्लम्स क्या थी लाइफ में? याद है आप लोगों को? डेथ, ओल्ड एज, बर्थ एंड डिसीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 याद रखिए। और उसके बाद 3 मिजरीज क्या थी? पहले तरीके की मिजरीज कैसे आती है हमें? पहली होती है जो हम खुद को देते हैं, माइंड बॉडी हम खुद को देते हैं, सेल्फ को। दूसरी जो हमें दूसरा दे रहा है। और तीसरी नेचुरल डिजास्टर। साइंटिफिक सॉल्यूशंस क्या देखे? टेम्पररी पैचअप सॉल्यूशंस है ना। जैसे हमने क्या एग्जांपल देखा था? फिश का एग्जांपल, कि फिश कहाँ पे जिंदा रहेगी? पानी के अंदर रहेगी। चाहे पानी से बाहर निकाल के उसको आप कुछ भी देते रहो, वो तड़प रही है ना। वो क्या ये नहीं सोचती तड़पते समय क्या कि उसको बहुत अच्छी डिग्री मिल जाए, बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, क्या वो फिश को जिंदा रख पाएगी? नहीं, फिश को पानी में वापस डालना उसको जिंदा रखेगा। तो हमें एक्चुअल सोल्यूशन ये है, पैचअप सोल्यूशन साइंस के हमें मिल रहा है। इसमें हमने डाइसोलेट आइलैंड देखा है ना, आइलैंड्स के बारे में देखा था। एक स्टोरी बीच में रह गई, वाइज और फुलिश वाली स्टोरी। हमारे एक स्टोरी हम डिस्कस नहीं कर पाए, चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक साधु होता है। साधु लोग क्या करते थे पहले टाइम पे? वो जगह जगह राज्य लोगों में ना, राज्य में अलग अलग स्टेट्स कंट्रीज़ में घूमा करते थे, और वहाँ जाके उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स राजा लोग होते थे उनसे मिलके उनको ज्ञान दिया करते थे, है ना। इस तरीके साधु का काम था। तो ऐसे एक साधु एक देश में जाता है, वो वहाँ के राजा से मिलता है। उस राजा को वो कुछ दिव्य ज्ञान बताना चाह रहा होता है, बट राजा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। राजा क्या है, उसको हमेशा टालता रहता है, कभी उसको इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता उसकी बातों में। तो साधु सोचता है ये तो ऐसे आएगा नहीं लाइन पे, इसको लाइन पे लाना पड़ेगा। तो अब साधु काफ़ी टाइम ट्राई करता है पर वो मानता नहीं है। फिर साधु फिर वहाँ से जाने लग जाता है। तो राजा बोलता है जी आप आए हैं, ब्राह्मण हैं, तो कुछ मांगिए, मैं आपको दूँ। तो कहता है अगर आप मेरे को कुछ देना ही है तो आप एक काम करिए, आप अपने मंत्रियों को भेजिए और आपके देश में जो सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति है, जो सबसे फुलिश मैन है ना, उसको लेकर आके नौकरी पे रखिए। और उसको नौकरी क्या देनी है आपको? उसको नौकरी देनी है कि वो जब तक आप जिंदा हो, जब तक वो डंडा लेके घूमता रहे। और क्या करे? बस घूमता रहे, कुछ नहीं करना। वो आपके देश में सिर्फ डंडा लेके घूमेगा और आपको सैलरी देनी है उसको। राजा कहता है ठीक है, ब्राह्मण मांग रहा है तो दे देते हैं, हमारे पास कमी नहीं है। तो वो एक महामूर्ख को पकड़ के लाते हैं कहीं से और उसको नौकरी पे रख लेते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है ना। राजा क्या बूढ़ा होता है, बुढ़ापे के बाद उसका क्या है, मृत्यु का समय आ गया है। ही इज नाउ इज ऑन द डेथ बेड पे है और उसकी मृत्यु होने वाली है। तो क्या वो अपने सभी परिजनों को बुलाता है, उनसे मिल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। तो उसको उस मूर्ख की याद आती है कि मैंने एक महामूर्ख को भी रखा था। तो अपने मंत्री को बोल के वो उसको भी बुलाता है। तो मूर्ख उसके पास आता है, मूर्ख राजा से मिलता है। वो कहता है कि देखो इतने सालों पहले मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा था, तो आज मैं क्या है तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तो मूर्ख कहता है पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो राजा बोलता है ठीक है पूछो। तो मूर्ख पूछता है पहला क्वेश्चन कि आप कहाँ जा रहे हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं छोड़ के जाने वाला हूँ? आप जा कर रहे हो? आप तो यहीं हो। कहे नहीं, मैं ऐसी जगह जाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ से बहुत दूर है। तो मूर्ख बोलता है प्लीज़ मेरे को भी लेके चलो। तो राजा बोलता है नहीं नहीं, मैं कैसे लेके जाऊंगा, तुम नहीं जा सकते वहाँ मैं जाऊंगा। फिर मूर्ख बोलता है अच्छा तो तुम अपने बीवी बच्चों और अपनी पत्नियों को, अपने मंत्रियों को लेके जा रहे हो, मेरे को लेके नहीं जाओगे? तो राजा बोलता है नहीं नहीं बेवकूफ़, वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ मैं अकेला ही जाने वाला हूँ। तो मूर्ख कहता है अच्छा अकेले जाओगे? अकेले कैसे जाओगे? तो एक काम करो, कुछ खाने का पैक करके लेके जाओ। अपने मंत्रियों को बोलो कुछ आपके लिए कुछ बनवाए, बहुत अच्छा व्यंजन पैक करो और उसको लेकर जाओ। वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं कुछ लेके नहीं जा सकता। कह रहे अच्छा खाना मत लेके जाओ, अपनी जितना भी आपने पैसा कमाया है ना उसमें से कुछ लेके जाओ, रास्ते में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो राजा सोचता है तो बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है, समझ ही नहीं रहा। राजा कहता है नहीं मैं वहाँ पे पैसा एक गोल्ड कॉइन, एक सिक्का भी लेके नहीं जा सकता, एक पैसा मैं वहाँ लेके नहीं जा सकता। तुम कह रहे हो मैं अपनी जो मैंने कमाया है ज़िंदगी भर उसको लेके जाऊँ? तो महामूर्ख सोचता है अच्छा वो भी लेके नहीं जा सकते, तो एक काम करो पैदल मत जाओ, मैं आपके लिए क्या है रथ बुलवा रहा हूँ, एक अच्छा रथ बुलवा रहा हूँ, एक सारथी बुला रहा हूँ, वो आपको छोड़ देगा। तो राजा बोलता है यार तू तो बहुत बेवकूफ़ है, मैं वहाँ पे रथ में भी नहीं जा सकता। कह रथ में भी नहीं जा सकते, घोड़े पे बैठ के चले जाओ। कह रहा वहाँ घोड़ा भी नहीं जाएगा मुझे लेके। तो राजा बोलता है सही बात, सही मायने में तुम महामूर्ख हो, तभी तुमको ये नौकरी मिली थी। तो कह रहा चलो ठीक है, मैं आप क्या है
मैं अब तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ इस नौकरी से, अब तुम मुक्त हो, अब तुम्हें डंडा लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, मेरी तरफ से मेरी गवर्नमेंट क्या है, अब तुम्हें हर महीने पेंशन भी देगी, जाओ अब तुम जा सकते हो। तो मूर्ख बोलता है, नहीं नहीं, राजा उसको जाने के लिए नहीं बोलता। तो मूर्ख बोलता है ठीक है, फिर ये मेरी नौकरी कौन करेगा, आप तो मेरे को रिटायर कर रहे हो, ये नौकरी कौन करेगा। तो राजा बोलता है ठीक है, तुम एक काम करो, ये डंडा ना तुम्हें जो अपने से ज्यादा मूर्ख देखे व्यक्ति उसको दे देना, वो नौकरी कर लेगा, ये तुम पेंशन खाओ और घर बैठो। तो मूर्ख सोचता है थोड़ी देर, और वो डंडा क्या करता है, राजा के हाथ में पकड़ा देता है, ये लो मुझे मिल गया महामूर्ख। तो राजा बहुत गुस्से में आता है, तो मेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे लगता है मैं तुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। वो बोलता है हाँ बिल्कुल हो। वो कहता है कैसे, यार आपने ज़िंदगी भर इतनी मेहनत करी है ना, इतनी सारी वाइफ थी, इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे आपके, इतना पैसा कमाया, इतना राज्य बनाया, इतने सारे घोड़े रथ हैं आपके पास, इतने युद्ध लड़े, पर आज जब आप डेथ का टाइम है, मृत्यु का समय, आप जब यहाँ से जा रहे हो, आप कुछ लेके नहीं जा पा रहे अपने साथ ना। कहाँ गई आपका वो सिंहासन जिस पे आप गद्दी पे बैठ के आपने पूरा राज्य, पूरा शहर, देश चलाते थे। कहाँ गई आपकी सेना, जो सेना हर देश पर अटैक करके कॉन्कर कर रहे थे। कहाँ गई आपकी सुंदर पत्नियाँ जिनके संग आप रात बिताते थे। कहाँ गए आपके बच्चे जिनके संग आप खेला करते थे। कहाँ गए आपके पैसे जिनको आप खर्च करके उड़ाया करते थे। आप किसी चीज़ को अपने साथ लेके नहीं जा रहे, बल्कि सब आपके पास यही अभी है, बट आप किसी भी चीज़ को साथ नहीं लेके जा पा रहे। तो राजा बोलता है तुम महामूर्ख नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि ऐसी बात कोई मूर्ख नहीं कर सकता। तो वो मूर्ख बताता है मैं कोई नहीं, मैं उसी साधु का शिष्य हूँ, उसी साधु ने मुझे कहा था आपके पास आने के लिए, महामूर्ख ये जॉब करने के लिए, ताकि आपको क्या रियलाइज़ करा सके। क्योंकि जब आपके पास समय था, जब आप अपने आप को तैयार कर सकते थे इस डेथ के लिए, तब आपने क्या किया, सिर्फ भोग वृत्ति करी। और आज जब आप मरने वाले हो, तब आपको रियलाइजेशन आ रही है, जब आपके पास समय भी नहीं बचा कि आप अपने आप को क्या है डेथ के बाद बचा पाओ। तो हमें ये स्टोरी है जिसमें फुलिश व्यक्ति और एक वाइज व्यक्ति के बारे में पता चला, जो हमने पहले इसमें पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। वैदिक विजडम, परमानेंट सोल्यूशन, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल, लॉज ऑफ कर्मा पर देखा हमने। सिंफुल एक्टिविटीज देखी, कौन सी सिंफुल एक्टिविटीज थी, चार चार कौन से पिलर्स हमने डिस्कस किए अभी। मीट ईटिंग करना, मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना और अवैध संबंध बनाना। ये एनिमल लाइफ का है। एक क्या है, जानवर भी ये जिंदगी जीता है ना, जानवर भी ये सब काम कर सकता है, बट इंसान के पास क्या है, चॉइस होती है कि वो ये काम करे या ना करे। ठीक है, तो आप इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है। आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है ना, 4 रियल प्रॉब्लम, 3 मिजरीज, 4 पिलर्स और 4 सिंफुल पिलर्स, 4 रिलीजियस पिलर्स। हमने फार्मूला देखा, ABCDE फार्मूला देखा, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डाइट एंड एंगेजमेंट। इस तरीके से हम अपने आप को क्या है, इन फॉलोइंग को पालन करके हम अपने आप को असली प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। और असली प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम क्या होती है, जो सभी को कॉमन है, कोई उनको चाहता नहीं है और कोई उनको अवॉइड नहीं कर सकता, ये होती है रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो हमने इसका लास्टिंग सोल्यूशन निकाला, क्या, स्पिरिचुअल लाइफ जी के। अब ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए आप लोगों के क्या है, अपनी तैयारी, अपना करियर सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि आपको सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया था, हमारे सेंटर के डिवोटी हैं, उनकी जॉब लगी है ना, वो उनको 90 लाख का पैकेज लगा। ही इज इनिशिएटेड डिवोटी, ही टुक इनिशिएशन इन इस्कॉन। इस्कॉन से उनको दीक्षा प्राप्त हुई है, उन्होंने दीक्षा ली है, डेली वो 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, प्रचार करते हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं। और ऐसी छोटी मोटी बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी जॉब भी मिली है, उन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से करी है ना। तो स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना करियर, अपनी फैमिली लाइफ सब छोड़नी पड़ेगी। इन सेकंड चैप्टर, इन फर्स्ट चैप्टर अर्जुन ने ये आर्गुमेंट दिए थे कृष्ण को कि मैं क्या करूँगा, सेकंड में बोला था, मैं क्या है, इन सब लोगों को मारने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के मैं जंगल में जाके आपका नाम जप करूँगा। तो भगवान ने क्या बोला, शाबाश, जाओ जाओ, भगवान ने ये बोला। अर्जुन को भगवान ने बोला तुम मूर्खों वाली बात कर रहे हो, इस तरीके से तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ड्यूटी क्षत्रिय वाली ड्यूटी है, तुम जंगल में जाके मुझे मेरा नाम तो लोगे, तुम्हें फल प्राप्त नहीं होगा। असली भक्ति क्या है, जब हम कर्म करके अपनी भक्ति कर रहे हैं, जब हम अपनी ड्यूटीज़ के टाइम पे भगवान को याद करके उन ड्यूटीज़ को भगवान को ऑफर कर पा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ जीना मतलब क्या है, जो भी आप कर रहे हैं उसको भगवान के लिए डोवटेल करना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोड़ना है तो बस पाप करना, गलत काम करना छोड़ना है बस।
बाकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको सब प्राप्त हो गया है। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है? यस प्रभु जी, अब आगे आ सकते हैं थोड़ा सा। राजा और मूर्ख की, हाँ। कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड, आई एम अनेबल टू हियर यू। यस, आपका नाम? अभिषेक राजपूत। ओके अभिषेक जी, पूछिए। राजा और मूर्ख की। नहीं तो महामूर्ख ने, मैंने ऐसा उस प्राणी में आपको ये पता चला कि हम डंडा लेकर घूमेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं मैं दिखा रहा हूँ आपको भाई, मैं दिखा रहा हूँ आपको तो। हाँ मैं दिखाता हूँ। इस ठीक है मैं बताऊँगा, आप वेट करिए। तो हमने उसमें एक मूर्ख की, एक राजा की लाइफ से क्या रिलेट किया था? असली फुलिश मैन, असली महामूर्ख कौन होता है और सोबर व्यक्ति क्या होता है? सोबर व्यक्ति का क्या है? भगवान में फेथ होता है। लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ गॉड, वो जिंदगी जिएगा, बट कैसे जिएगा? भगवान के नियमों के मुताबिक जिएगा। ऐसा नहीं हर राजा ऐसा होता है। प्रताप रुद्र राजा थे उड़ीसा के, वो कैसी लाइफ जीते थे? आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा, आप गूगल में सर्च करेंगे प्रताप रुद्र के बारे में, तो एक बहुत अच्छे धार्मिक राजा थे। तो चैतन्य महाप्रभु से मिले थे पुरी में जाके, क्या उन्होंने पूरी जिंदगी क्या डंडा लेके घूमे थे, या पूरी जिंदगी की से पूजा पाठ करी थी? उन्होंने भगवान के लॉज के अकॉर्डिंग काम किया। आपको काम करना है, आपको लाइफ अपनी जीनी है, बट भगवान के लॉज के अकॉर्डिंग। मांस खाना भगवान के लॉज में नहीं आता, नशा करना, अवैध संबंध बनाना, जुआ खेलना, ये भगवान के लॉज के अगेंस्ट है। क्योंकि उसने पूरी जिंदगी भगवान के अकॉर्डिंग नहीं जी, भगवान के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं जी। उसने क्या किया? उसने फॉरगेट द टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, एंजॉय सिंफुल, नॉट केयरिंग फॉर द फ्यूचर। उसने फ्यूचर का नहीं सोचा कि मृत्यु के समय उसका क्या होने वाला है। वो मूर्ख नहीं था, वो तो शिष्य था, वो अपने गुरु की आज्ञा मान रहा था। आज जरूरी थोड़ी है वो पूरी जिंदगी उसने डंडा लेके घूमा भी एक्चुअल में। नहीं, वो तो उसको राजा ने नौकरी दी थी ना, वो इतना मूर्ख भी नहीं था। हाँ समझे? तो जो फुलिश, एक्चुअल फुलिश व्यक्ति क्या करता है? भगवान में आस्था नहीं है, उसकी फिलॉसफी उस राजा की फिलॉसफी जैसी है, खाना सोना शादी करना। फॉरगेट द टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जगत की, जैसे वो व्यक्ति था जिसको उन आदिवासियों ने राजा बना दिया था, है ना। जब उसको पता चला कि मैं सिर्फ 1 साल का राजा हूँ, उसके बाद मार दिया जाऊंगा, तब उसने क्या किया? तब उसने उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया, है ना। बट एक फुलिश व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। एनवियस ऑफ अदर्स लिव्स एन अनरेगुलेटेड लाइफ एंड गोज टू हेल। वो एक अनरेगुलेटेड लाइफ जीता है फुलिश व्यक्ति, और नर्क को जाता है। समझ गए आप? क्लियर हुआ? किसी का और कोई क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन? यस ऑब्वियसली। अच्छा, क्या करती है वो? जो व्यक्ति मरा है उससे पूछिए कितना दर्द होता है। जो व्यक्ति मरा है ना, उससे पूछिए कितना दर्द होता है। साइंस कैसे कह सकती है मुझे दर्द नहीं होता? क्योंकि गीता कह सकती है, गीता ने देखा है, साइंस ने नहीं देखा। आपके साइंटिस्ट ने किसी को मरते हुए नहीं देखा, भाई शास्त्र ने मरते हुए देखा है। शास्त्रों में बहुत सारी स्टोरीज ऐसी आती है जो मृत्यु की, अजामिल था, अजामिल की स्टोरी आती है शास्त्र में, जो पुरानी एक केस स्टडी है, उस अजामिल की स्टोरी में सेम हुआ था। मरते समय उसको सामने यमदूत आए थे, और वो इतना ज़्यादा पेन में था अपने अटैचमेंट के कारण, अपने बेटे का नाम चिल्ला रहा था। तब उसको भगवान, उस बेटे का नाम नारायण था, तो उसने नारायण नारायण नाम चिल्लाया भगवान का, तो ये सुन के असली में नारायण वहाँ प्रकट हो गए थे। तो क्यों आयुर्वेदास में इलाज नहीं है? आयुर्वेदास में तो परमानेंट इलाज है। साइंस ने ऐसा कौन सा इलाज दिया जो परमानेंट हो? इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा ना। अभी आपको किसी ने चाटा मार दिया सोचिए, तो इंस्टेंट रिलीफ क्या होगा? आपको ठंडक उस पर लगाएंगे, ठंड, वो तो आपने उसको रिएक्शन दिया। आपके लिए रिलीफ क्या होगा? कोई दोस्त आपके आके चोट पे आपके फूक मार रहा है, इंस्टेंट रिलीफ दे रहा है, बट इज इट परमानेंट रिलीफ? क्या आपको परमानेंट रिलीफ उससे मिलेगा? चोट पे कोई फूक कर रहा है, या फिर आप गीले कपड़े से उसको पोंछ रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ये परमानेंट रिलीफ तो नहीं है। किस, आपने आयुर्वेदिक ट्राई किया है?
हाउ कैन यू से दिस? हाउ कैन यू से दिस? आज के टाइम पे सब लोग किस आयुर्वेद को ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं? हमारे पहले हमारे क्या हुआ कंट्री में, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने देखा इंडियंस अपने दांतों को साफ रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नीम की डंडी और कई तरह की अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके क्या करते हैं, अपना अपने दांतों को साफ रखते हैं, अपने को माउथ डिसीज से दूर रखते हैं। तो उन्होंने आगे क्या सिखाया, तुम जानवर हो, जो जानवरों का काम है। तो उनको कहा केमिकल वाले टूथपेस्ट ला के दिए। और आज के टाइम पे वही कोलगेट कंपनी अपने टूथपेस्ट में क्या मिला रही है, नीम मिला रही है, तुलसी मिला रही है, लौंग मिला रही है, अदरक मिला रही है, जो हम इंडियंस पहले यूज़ किया करते थे, है ना। आज की साइंस आपकी आयुर्वेद को ही दोबारा ट्राई कर रही है, क्योंकि तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आयुर्वेद सोल्यूशन नहीं दे रही है? बिल्कुल आयुर्वेद में बिल्कुल इलाज होगा, क्यों नहीं होगा? एक्चुअली पहले बताइए किडनी का प्रॉब्लम कब आया? जब हमने गलत खाना स्टार्ट किया तभी किडनी स्टोन होना, किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, हार्ट अटैक आना। पहले के टाइम तो नहीं है, शास्त्रों में कोई भी ऐसा वर्णन नहीं आता किसी को हार्ट अटैक आ गया हो। हार्ट अटैक क्यों आता है? जो हमारी वीन्स है, जो हमारी नसें हैं, उनका क्या है, फ्लो में जब एक एलिमेंट होता है, उसका मैं नाम भूल गया, वो हमारी नस के ना फ्लो को कम कर देता है, ब्लड के फ्लो को, जिससे हार्ट अटैक आता है ना। पहले के टाइम पे नहीं होता था लोगों को। कितने साल पहले आती थी? 100 साल पहले आया था ना। 100 साल पहले कहाँ आया था? आपको पता ही नहीं है। बाहर कंट्रीज में आया था, बिल्कुल आया था, प्लेग आया था। तो बाहरी कंट्रीज आयुर्वेद कब अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है बताइए? आज के टाइम पे आपने अब तक अपनी लाइफ में आयुर्वेद अप्लाई नहीं किया। सोचिए लाखों करोड़ों लोगों ने आयुर्वेद अप्लाई नहीं कर रखा। योग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, करनी चाहिए। कर रहे हैं ना, कुछ तो फेथ है ना, कुछ तो हमने कई लोगों को देखा है ना, उससे हेल्प मिल रही है। आज के टाइम पे जो योगा सिस्टम इंडियन का है, भारत का है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस आज योग हो रहा है। आप देखें बाहर की कंट्रीज़ में योग को बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सेप्ट किया जा रहा है योग को। ये हमारे भारत का कल्चर था, भारत में आता है आयुर्वेद वगैरह, और ये बाहर की कंट्रीज अब इसका एडमिट कर रही हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हो गया ना? यस। क्या चीज़ बर? ऑब्वियसली धर्म बड़ा है। शिक्षा तो रावण के पास भी थी। डज इट फॉलो इट्स? शिक्षा भी मैटर करती है कि वो शिक्षा कौन सी है? तो शिक्षा भी मैटर करती है ना, व्यक्ति शिक्षा कौन सी ले रहा है। आपने कोई स्पेसिफिक शिक्षा नहीं बोली, शिक्षा बोली। शिक्षा का मेन क्या है? एक्चुअली एक व्यक्ति था, साउथ इंडिया में था, उसको ना संस्कृत नहीं आती थी साउथ इंडिया में, बट वो गीता पढ़ के बड़ा रोया करता था, बहुत रोया करता था सिर्फ गीता पढ़ के। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उसको देखा, उससे पूछा तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने बोला कि मेरे को संस्कृत समझ में नहीं आती, मेरे गुरु ने बोला है बस गीता पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ, पर मुझे इतना रियलाइज़ हो गया है, भगवान परम पुरुषोत्तम जो सभी ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, अपने सभी हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्या है, अपने दोस्त के लिए सारथी बन गए। भगवान इतने महान है। इवन उसने श्लोक पढ़ने से उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, पर उसको धर्म प्राप्त हो गया, उसको एक्चुअल रियलाइजेशन प्राप्त हो गई। बिल्कुल, हमें धर्म के बारे में तो शिक्षा ही बताएगी ना। अभी हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया, ये किस पे? ये सब नॉलेज थी, ये सब नॉलेज थी, बट डिपेंड करता है आप कौन सी नॉलेज ले रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। और कर्म आपने बताया, कर्म भी डिपेंड करता है अच्छा है बुरा हो, पर धर्म एक ही होता है। अधर्म को हम अधर्म नहीं बोलते, और अधर्म धर्म में नहीं आता। धर्म है भगवान और अपने बीच के संबंध को जानना, ये धर्म है। जब आप ये रियलाइजेशन आ जाएगी, ये रियलाइजेशन कभी गलत नहीं होती या बुरी नहीं होती, या भी रियलाइज कर लो कि आपका और भगवान के बीच में क्या संबंध है। बट कर्म दो हो सकते हैं, कर्म अच्छा भी होता है, गलत भी होता है। शिक्षा अच्छी भी प्राप्त की जा सकती है और गलत भी प्राप्त की जा सकती है। नहीं, आप बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों नहीं प्राप्त किया। ओसामा बिन लादेन कौन था पता है आप लोगों को? प्रीवियस लाइफ में ही वॉज एन इंजीनियर। उसने अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ किया? तो उसने शिक्षा का यूज गलत किया ना। धर्म प्राप्त हुआ उसको शिक्षा से, उसको धर्म प्राप्त हुआ। हम ओसामा बिन लादेन की लाइफ डिस्कस नहीं कर रहे, क्या उस शिक्षा से उसको धर्म प्राप्त हुआ? ही हैज़ द नॉलेज बट ही यूज्ड इट इन रॉन्ग वे। वो नॉलेज उसके लिए गलत साबित हुई, उसको एक्चुअल नॉलेज नहीं थी, उसने लोगों को मारने में लग गया वो उस नॉलेज का इस्तेमाल करके। मैं फिर डिपेंड करता है शिक्षा, आप अच्छी शिक्षा, ठीक सही शिक्षा ले रहे हो, गलत शिक्षा ले रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। ये उस पर डिपेंड है। कर्म भी डिपेंड है कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं या गलत कर्म कर रहे हैं। और पर धर्म क्या है? धर्म आप रियलाइज कर सकते हैं भगवान की कृपा पे। बिल्कुल, ऑब्वियसली संगति का बहुत असर पड़ता है।
अब क्या फ़ायदा, अब तो सेशन ख़त्म होने वाला है। एक्चुअली एसी शायद ख़राब है इसलिए आज चलाया नहीं उन्होंने ना। ठीक है, एक चीज़ है, हम नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट संडे हम लोग इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश ट्रिप पे जा रहे हैं। आप लोगों को शायद लास्ट वीक हमने एक वीडियो भी दिखाई थी, देखी थी आप लोगों ने? एक वीडियो हम दिखाते हैं आपको। हमारा इस कराएंगे, एक मिनट। हमारा दिल्ली में एक बहुत बड़ा टेम्पल है ग्रेटर कैलाश। आप में से कोई गया अभी तक? 2 बार गए हैं? तो आप वहाँ पे हमारी वर्ल्ड लार्जेस्ट भगवत गीता भी रखी है, दुनिया की सबसे बड़ा ग्रंथ। दिखाते हैं। ये हमारा इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल है, क्योंकि दिल्ली का ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा मंदिर है और यही पहला टेम्पल था दिल्ली में जो इस्कॉन टेम्पल खुला था। तो यहाँ का ट्रिप है, आपने देखा इस वीडियो के, शायद मुझे लगता नहीं इसके बाद कुछ बताना ज़रूरी है मेरे को इस टेम्पल के बारे में। कितना सुंदर टेम्पल है ना, बहुत बड़ा मंदिर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट गीता है। और इसका जो वैदिक एक्सपो है वो वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना है आपने? डिज्नी वर्ल्ड वाले ब्रदर्स, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया टेम्पल को, उन्होंने उस वैदिक एक्सपो को डिज़ाइन किया है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, हम टेम्पल देखेंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ पे हम वैदिक एक्सपो देखेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट भगवद गीता देखेंगे, और वहाँ पे आपका प्रसाद भी रहेगा और दर्शन करेंगे डीटीज़ के, और वापस आएंगे। तो बस यहीं से जाएगी, यहीं आपको इसी हॉल में आना है, इसी हॉल में इकट्ठा होना है सबको, फिर बस नीचे आएगी। और भी जगह से कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये नेक्स्ट संडे है, ये 2 बजे, नेक्स्ट संडे बस डिपार्चर 2 PM। तो 2 बजे तक आप लोगों को यहाँ पे पहुँचना है, फिर यहीं से हम लोग साथ में जाएंगे और पूरा अटेंड करके 6:30 और 7 तक हम लोग यहाँ रिटर्न हो जाएंगे। तो इसका पूरा हमने बस चार्ज, पूरा कैंप चार्ज हमने सिर्फ 100 रुपीज़ रखा है। 100 रुपीज़ में आपकी ट्रैवलिंग, आपका स्नैक्स प्रसाद, आपकी जो वैदिक एक्सपो की टिकट्स हैं, गीता की टिकट हैं, वो सब इसके अंदर आएगा। तो आप लोगों को सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है, उसमें आप हमारे संग इस पूरे कैंप में आ सकते हैं।
कौन कौन चलना चाहेगा आप मेरे साथ? आप लोगों के हाथ तो बहुत खड़े हैं, बट सिर्फ 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक। सिर्फ मनीष फूका और एक पवन फूका। पवन है कोई आप में? ठीक है, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपना आपको शायद मैसेज में ग्रुप में लिंक भी आया होगा फॉर्म का ना, रजिस्ट्रेशन करने का। आप ग्रुप में नहीं होंगे, नंबर दिया आपने अपना पीछे अटेंडेंस में? पर्सन, ठीक है, मैं आप ग्रुप में इसको डाल दूंगा, तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा सभी ग्रुप्स में। मैं उस ग्रुप से जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये नंबर है 7210006287। इस पर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहें तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आप जल्दी करिए प्लीज़, क्योंकि ना एक्चुअली पिछली बार आवाहन के टाइम पे भी एट द टाइम जिस दिन आवाहन के लिए बस निकलनी है उसी दिन कभी 30 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो एट ए टाइम बस की बुकिंग करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम पे भी ना। तो आप लोग अगर पहले कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक काउंट होगा, उसके हिसाब से हम बस की बुकिंग करेंगे और बाकी चीज़ों की बुकिंग होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों को मैं फॉर्म फिल करूँगा, या फिर आप क्या अभी भी अपना नाम पीछे बता सकते हैं, और अभी कोई पे करना चाहता है अभी पे करके अपनी टिकट रिजर्व कर सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा चैंटिंग करते हैं, थोड़ा सा भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं, है ना, एक्चुअल सॉल्यूशन वाला काम करते हैं। ठीक है, सब एकदम स्ट्रेट बैठिए, प्रयास करिए स्ट्रेट बैठने का। माइंड में अब तक जो भी चल रहा था उसको थोड़े टाइम के लिए बाहर निकालना है। इसमें प्रैक्टिस में क्या है, हमें सिर्फ बोलना है और बस सिर्फ 2 ऑर्गन्स यूज़ होंगे, कौन से? जीभ और कान, बस। इसके अलावा कोई तीसरा ऑर्गन यूज़ नहीं करना। मन को नहीं लगाना, मन आपका अभी लगेगा नहीं। मन आपको परेशान करेगा तो क्या करना है, गीता में भगवान कह रहे हैं 6 चैप्टर में, जब मन आपको परेशान करे तो क्या है, मन को खींच के लेकर आओ। जैसे ही मन आपका कहीं और जाएगा आप उसको खींच के लेकर आइए वापस चैंटिंग करने में। सिर्फ मेडिटेट करना है किस पे, नाम, जो आप बोल रहे हैं उसको सुनने में। ठीक है, इसको बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन। ठीक है, पहले एक साथ मेरे से पीछे एक मंत्र बोलिएगा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। आप सब एक साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। और पर थोड़ा सा किया हमने, 4 मिनट्स का किया, अच्छा लगा आप लोगों को, है ना? तो आप लोग प्रयास करिए, देखिए यही है अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल लाइफ बनाना। डेली हम स्टार्ट कर सकते हैं 10 मिनट क्या, 10 मिनट इस मंत्र का चैंटिंग करके मॉर्निंग में उठ के। इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और ये मत सोचिए ये कुछ हिंदी के शब्द हैं, कुछ संस्कृत के शब्द हैं, है ना, जो हिंदुओं के लिए ही है या हिंदू धर्म में ही आते हैं। एक्चुअली जो ये मंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हर किसी के लिए है। जैसे आपने देखा है जब बिजली कड़कती है आसमान में, तो क्या वो इंडियंस के लिए और चाइनीज लोगों के लिए अलग अलग होती है? चाइनीज लोग उसको चाइनीज में सुनते हैं और हिंदू उसको हिंदी में, और मुस्लिम उसको उर्दू में। क्या है, बिजली का जो कड़कना है, उसकी आवाज़ है, उसकी फॉर्म क्या है, हर तरीके के लोगों के लिए, चाहे इंसान हो या जानवर हो, सबके लिए क्या सेम रहती है। इसी तरीके से ये महामंत्र है, ये हर किसी के लिए क्या है, सेम है। इसका जो बेनिफिट है, इसकी जो पावर है, वो हर किसी के लिए सेम है। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए लाइफ में, अपनी डेली के अपने बिजी शेड्यूल में 10 मिनट हमें क्या है इसका जप करना चाहिए। तो आपको एक हफ्ते में अपने अंदर बहुत चेंजेस महसूस होने लग जाएंगे, है ना? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ? तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश कैंप में, अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी लाने का प्रयास करिए। हर कोई एक अपने संग स्टूडेंट लेकर आए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जा सके और उसका बेनिफिट उठा सके, है ना? हाँ, और प्रयास करिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमारा शायद वृंदावन कैंप रहेगा, जिसमें हम वृंदावन टेम्पल विजिट करने जाएंगे। उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग ना पेन ड्राइव में डालेंगे।